हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो लेटेस्ट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था 2020 में, उसके बारे में क्या क्या चेंजेस थे। तो डिटेल में हम समझते हैं। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020 was issued as a draft notification by Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो MOFCC ने इसको ड्राफ्ट किया था, जो कि रिप्लेस हुआ था ये नोटिफिकेशन 2006। इट इनवाइट द पब्लिक कमेंट्स। इसमें पब्लिक कमेंट्स को इनवाइट किया था, बट नॉट ब्रॉड, बहुत बड़े लेवल पर नहीं किया था। फोर्स है फाइनल नोटिफिकेशन द 2006 नोटिफिकेशन विद अमेंडेड कंटिन्यू टू द गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इन इंडिया। जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का मेन मुद्दा है, उस पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। व्हाट इज द EIA 2020? द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020 एम टू सिंप्लीफाई द स्ट्रीमलाइन द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस। जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इंडस्ट्रीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए सिंपल और स्ट्रीमलाइन, मतलब एक टाइमलाइन प्रोजेक्ट के हिसाब से इन्होंने इजी कर दिया है बस। वाइल स्ट्रेंथिंग द कंप्लायंस मॉनिटरिंग थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम। और बहुत सी ऐसे ऑनलाइन सिस्टम लगा दिए हैं इन्होंने कि जो कि फ्यूचर में भी इंडस्ट्री कंप्लायंस है नहीं है, उनके जो भी चिमनी से, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, उनके चिमनी से अगर धुआं लेगा, उनको OCMS लगाना है। कोई वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, EIA पे कितना जोर दे रहे हैं, EIA जो भी वाटर पोल्यूशन पे कितना, ETP कितना एफिशिएंट है, ट्रीट कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इनको ध्यान देनी पड़ेंगी। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, सिंप्लीफाई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसीजर, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन से ट्रांसपेरेंसी रहेगी। इंप्रूव मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंस, और इनकी मॉनिटरिंग और कंप्लाइंस टाइम टू टाइम होती रहेगी। प्रमोट द फास्ट प्रोजेक्ट अप्रूवल। जो भी प्रोजेक्ट आते हैं गवर्नमेंट फंडेड या प्राइवेट पब्लिक फंडेड, उनको जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिले। इनफोर्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्फोर्समेंट करने की बात करी गई थी। मेजर प्रोविजन क्या थे इसमें? तो इसमें जो कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए क्लियरेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको पहले भी था, सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगरी को देती है। सेंट्रल B1 को क्या, क्लियरेंस बाय द स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी SEIAA विद EIA स्टडी। EIA स्टडी के साथ SEIAA इनको क्लियरेंस देगी, जो भी कैटेगरी B1 की इंडस्ट्रीज हैं। और कैटेगरी B2 में क्लियरेंस बाई SEIAA विदाउट डिटेल ऑफ EIA एंड फॉर इसको में कोई EIA स्टडी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। B2 प्रोजेक्ट में जो भी हैं, ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट इसमें आते हैं। प्रायर द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, द सर्टेन प्रोजेक्ट्स रिक्वायर द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बिफोर द कंस्ट्रक्शन एंड द ओपनिंग बिगिनिंग। अगर कुछ हम नया स्टार्ट करते हैं, सर्टेन प्रोजेक्ट्स रिक्वायर द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बिफोर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन बिगिनिंग के पहले हमको रिक्वायर होते हैं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, बहुत जो भी सारी चीज़ें हैं, इनके प्रोसेस ऑनलाइन हो चुके हैं। सिस्टम जो भी आपको क्लियरेंस लेना है, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। जो भी टीम है कंसर्न, वो आपके यहाँ जाएगी, वहाँ पे मॉनिटरिंग करेगी, इंस्पेक्शन करेगी, जो भी डिटेल रहेगी वो फिर वेरीफाई करेगी फर्दर। तो फिर इस तरीके से ऑनलाइन प्रोसीजर चलता रहेगा इसमें। पब्लिक कंसल्टेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। पब्लिक हियरिंग रिमेन्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मेन प्रोजेक्ट। पब्लिक हियरिंग मेन प्रोजेक्ट का पार्ट होगा, बट द सेवरल कैटेगरीज ऑफ द प्रोजेक्ट वाज प्रपोज एग्जाम्प्टेड फॉर द पब्लिक कंसल्ट। बहुत से ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिसमें पब्लिक हियरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्लाइंस रिपोर्टिंग कैसे होगी? पब्लिक कंपोनेंट वेयर द प्रपोज टू सबमिट द कंप्लाइंस रिपोर्ट एनुअली इंस्टेड ऑफ द फ्रीक्वेंटली रिपोर्टिंग अंडर द अर्लियर फ्रेमवर्क। बार बार जो हर महीने 2 महीने पे जो कंप्लाइंस रिपोर्ट थी, वो नहीं, एनुअली आपको करनी पड़ेगी। और पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, द ड्राफ्ट इंक्लूडिंग द प्रोविजन डिटेलिंग द प्रोजेक्ट that has started without prior environmental clearance subject specifies procedure that become most debated aspect। सबसे ज़्यादा जैसे एक बार इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया, फिर बार बार उस पर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का मुद्दा नहीं रहेगा। द ड्राफ्ट इंक्लूड बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि विदाउट क्लियरेंस पास हो चुके हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप क्रिटिसिज्म फॉर द ड्राफ्ट रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी फॉर द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन some projects concerned over the post facto environmental clearance, wider exemptions for the certain category of project, was the directions in the classifying project strategy, limiting public close and disclosure. Environmental groups argue to these changes could be weaken environmental safeguards, suggested the advance foster environmental clearance process, reduce the administrative delay,
and digital system improve case doing business, strong focus on the compliance monitoring. इसमें ड्राफ्ट में क्रिटिसिज्म क्या है? रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी फॉर द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन सम प्रोजेक्ट। पब्लिक पार्टिसिपेशन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम कर दिया गया है। कंसर्न ओवर द पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पे बात करी गई है। वाइडर एग्जाम्पशन फॉर द कैटेगरी, सर्टन कैटेगरी, बहुत से कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट को इन्होंने एग्जाम्प्टेड कर दिया है। ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी लिमिटिंग पब्लिक क्लोजर, बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन कर दिया है लिमिटिंग पब्लिक क्लोजर को लेकर। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स आर्ग्यूड दैट दीज चेंजेस द कुड वीकन इन्वायरमेंटल सेफगार्ड। फोस्टर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, सजेस्टेड एडवांटेज हैं कुछ, सम ग्रेटर यूज ऑफ द डिजिटल सिस्टम, इम्प्रूव गेस्ट द बिजनेस, स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस। दीज आर द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे कोई आपको नया प्रोजेक्ट लगाना है तो सबसे पहले आपको प्रपोजल भेजना पड़ेगा, फिर उसकी स्क्रीनिंग होगी, स्कोपिंग होगी। स्कोपिंग में आपका जो भी बेस लाइन डेटा है उसको हम देखेंगे और फिर ये रिपोर्ट बनेगी। फिर पब्लिक कंसल्टेंट होगा, अप्राइजल मिलेगा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होगा, फिर मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस फिर होती रहेगी। ये है प्रोसीजर। थैंक यू।